हेलो फ्रेंड्स। सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मोस्टली एक यूट्यूबर हैं हमारे सबके काफ़ी फेवरेट हैं, स्ट्राइवर करके। तो उनका अभी एक रिसेंट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो यूरोप में जॉब उन्होंने किया कुछ साल, 1 या 2 साल शायद, अमेज़ॉन वारसो में, पोलैंड में वो था। और उसके बाद वो रिटर्न हुए, इंडिया वापस आ गए और गूगल में उन्होंने इंटरनल ट्रांसफ़र ले लिया। तो मैं आपको एक्चुअली अपना भी कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे और उनमें कुछ मायने में हल्का फुल्का सिमिलैरिटीज़ रहा कैरियर में। जैसे मैं भी 2020 ग्रेजुएट हूँ और एक टियर 3 कॉलेज से ही हूँ। मेरा एक बेंगलोर का एक प्राइवेट कॉलेज था जहाँ से मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से। फिर उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई थी एक्सेंचर में 6.5 वाले पैकेज पे, एनालिस्ट लेवल पे। और उसके बाद एक्सेंचर में मीन्स कुछ टाइम, 2 साल शायद थे, मैंने जॉब किया अराउंड 2 साल। उसके बाद मुझे ऑफ़र मिला एक टेलीकॉम कंपनी से, स्विट्ज़रलैंड बेस्ड टेलीकॉम कंपनी से, नेदरलैंड्स के लिए। तो मैं रिलोकेट हुआ नेदरलैंड्स में नवंबर 2022 में। और तब से लेकर अभी तक मैं यहीं नेदरलैंड्स में हूँ और जॉब कर रहा हूँ रॉटरडैम में। तो मैं आपको अपना कुछ एक्सपीरियंसेस बताना चाहता हूँ, स्पेसिफ़िकली यूरोप के पर्सपेक्टिव से। कैसा रहता है यहाँ का जॉब मार्केट, कैसा है वर्क लाइफ बैलेंस, कैसा है। और यहाँ और डेफिनेटली मॉनेटरी बेनिफिट्स के टर्म में इंडिया के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाते हैं। तो जैसे हमने स्ट्राइवर का भी एक्सपीरियंस देखा, तो उन्होंने बताया कि अ, जैसे एक मेजर उनका प्रॉब्लम रहा कि यहाँ पर ह्यूमन लेबर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट है। तो अगर इवन आप एक छोटा से काम के लिए भी अगर किसी को बुलाते हैं, एक बल्ब भी फिक्स करने के लिए अगर आप किसी को बुला रहे हैं, तो उसका मिनिमम वेजेस फिक्स है, आपको वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेबर अफोर्ड करना एक्चुअल में थोड़ा सा मुश्किल है। लेबर लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं जनरली। तो यहाँ पर जो भी आपका घर का काम है, चाहे वो मतलब कमोड साफ करने से लेकर के रूम क्लीनिंग, कुकिंग, उसके बाद ग्रोसरी से आपका सामान लाना, और भी अगर कुछ घर में सामान, कोई डिवाइस ही है जो ख़राब हो गया, मान लीजिए आपका डिशवॉशर ही ख़राब हो गया, तो वो आपको खुद से फिक्स करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक यहाँ पर चैलेंज है। और स्पेसिफिकली मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना बता दूं, अगर एक सिंपल लाइन में, एज़ कंपेयर टू इंडिया, यूरोप गिव्स यू क्वालिटी ऑफ लाइफ and India gives you luxury in your life. In India, you won't get quality of life, but you will get luxury. In Europe, you won't get luxury, but you will get quality of life. तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है जो यूरोप में मिल रहा है, ये मैं बता देता हूँ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि खाने पीने की जो भी चीज़ें मिलती हैं यहाँ, वो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की रहेंगी। फूड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी प्योर क्वालिटी का मिलेगा। और इवन आपके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश मिलेंगे, काफ़ी अच्छा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इवन जो अदर फूड आइटम्स भी होते हैं, जैसे कुछ अनाज पानी या इस तरह का भी, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। उसके अलावा जैसे वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, तो हम यहाँ टैप वाटर ही पीते हैं नॉर्मल। कोई आरओ या फिल्टर का ज़रूरत नहीं है, टैप वाटर ही इतना साफ़ रहता है कि आपको उसी से काम चल जाएगा। इवन एयर में भी यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री रहता है, पॉल्यूशन उतना नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं
कि अगर आप बाहर भी नॉर्मल निकलिएगा तो आपको एक अलग मतलब फीलिंग आएगा, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, काफ़ी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ पर। और दूसरा बात है कि यहाँ पर लाइफ में एक ठहराव है, एक स्थिरता है, थोड़ा सा स्लो लाइफ है यहाँ पर। अपने यहाँ इंडिया जैसा मतलब फास्ट पेस्ड लाइफ नहीं है। और चूंकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं, इस कारण से भी यूरोप में वर्क लाइफ बैलेंस के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो ऑफिस का काम जो होता है, वर्कलोड जो होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और यूएस और कनाडा। क्योंकि यूएस और कनाडा मोस्टली कैपिटलिस्ट कंट्री है और इंडिया भी अभी कैपिटलिज्म के तरफ मूव कर रहा है। तो इंडिया में भी मोर और लेस यही सिचुएशन है। तो ये तो हो गया। और ये तो हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ इन यूरोप। अब इंडिया में ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है डेफिनेटली। इवन बैंगलोर जैसा शहर में भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। और वाटर आपको प्यूरीफायर बैंगलोर में भी यूज़ करना पड़ेगा, जबकि वो मेट्रो सिटीज़ का अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से पोल्यूशन के मामले में वन ऑफ द बेस्ट सिटी वही आएगा आपके बिग सिटीज़ में, इंडिया में। फिर भी वहाँ पर लोग आरओ यूज़ करते ही हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी थोड़ा सा मुश्किल है, बेहतर क्वालिटी का चीज़ मिलना, ढूंढना पड़ेगा आपको तो ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको लग्जरी है। लग्जरी इन द सेंस कि आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपने एक मेड रख लिया, एक कुक हायर कर लिया, वो आकर आपका खाना बनाकर चला गया। एक आपने किसी को 1000 2000 दे दिया, वो महीने में 2 बार आकर के आपका कमोड साफ करके चला गया। 1000 2000 में आपको क्लीनर मिल जाएगा जो आपका रूम साफ कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। आपको कहीं से कहीं जाना है, आप तुरंत कैब बुक कर लिया आपने। और यहाँ पर आप कैब यूरोप में आप कैब बुक करने जाइएगा तो मतलब अच्छा खासा आपका एक्सपेंसेस लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तो यही ओवरऑल बात था कि इंडिया में आपको लग्जरी है, क्योंकि ह्यूमन लेबर वहाँ पर चीप है थोड़ा। तो लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है यहाँ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लग्जरी नहीं है। अब दूसरा आ जाते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स के टर्म में। तो अब जैसे स्ट्राइवर जी का अगर केस ले लिया जाए तो उन्होंने वो पहले से भी अगर आप देखिएगा इंडिया में जो वो जॉब जॉब में थे, मेरे हिसाब से शायद से वो मीडिया.नेट में थे और उसके बाद भी वो किसी बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो जॉब कर चुके थे। उसके बाद वो वहाँ गूगल वार्सो गए थे। तो इंडिया में भी उनकी सैलरी जो रही होगी वो अच्छी खासी रही होगी। और यूरोप का अगर मैं बात करूं, अगर नॉर्डिक कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए, जो नॉर्वे डेनमार्क और स्वीडन वाले हैं, और कुछ कुछ एक स्विट्ज़रलैंड वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो अराउंड हमारे जैसे मतलब 2 3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों का सैलरी कोई इंडिया के टर्म्स में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप सेविंग्स का भी बात कीजिएगा तो नेदरलैंड्स हो गया या जर्मनी हो गया, तो इन सब कंट्रीज़ में आप ऑलमोस्ट उतना ही सेव कीजिएगा जितना कि आप अगर इंडिया में एक अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि अमेज़ोन और गूगल में काम करके जितना आप सेव कर लीजिएगा, उतना ही ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सेविंग होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यूरोप, खासकर नेदरलैंड्स, जर्मनी, पोलैंड, ये सब कंट्रीज अगर आप आना चाहते हैं तो आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आ सकते हैं। थोड़ा यूरोप को एक्सप्लोर किए, चलो आ गए, 1 2 साल काम कर लिया या 4 5 साल थोड़ा घूम फिर लिया, यूरोप घूम देख लिया, तो इस पर्सपेक्टिव में अच्छा है। बट अगर आप स्पेसिफिकली पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आप नॉर्डिक कंट्रीज़ ट्राई कीजिए, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन वगैरह, या स्विट्ज़रलैंड में भी पैसा ठीक ठाक है। या इवन पैसा के मामले में और बेहतर आपको यूएस ज़्यादा बेटर होता है। और इवन कनाडा, तो वहाँ पे आप 4 5 लाख रुपए महीने के आराम से बचा लीजिएगा। और ये नेदरलैंड्स जैसे कंट्रीज़ में या जर्मनी में आप 2 लाख से 2.5 लाख मैक्सिमम पर मंथ सेव कर सकते हैं एज अ सिंगल पर्सन। मैं एक्सपेंस बता रहा हूँ, फैमिली का मुझे आइडिया नहीं है कि कितना क्या एक्सपेंस होता है। तो यही मोर और लेस बात था। इसमें कोई ऐसा ऑफेंस होने वाला बात नहीं है, मैं बस जस्ट अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया जो
मैंने फ़ील किया यहाँ पर। अभी भी मैं जॉब कर ही रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट वन वन ईयर हो चुका है यहाँ पर। और अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, अच्छा रहा। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, ये थोड़ा अकेलेपन का बात ड्राइवर ने कहा था कि जैसे अब मैं जब उठता हूँ यहाँ पर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मेरी माँ चूँकि वर्किंग लेडी है, तो वो अपने स्कूल जा चुकी होती है, वो टीचर है स्कूल में। तो वो स्कूल में बिजी रहती है, उठने के बाद मैं बात नहीं कर पाता। और रात को जब मैं ऑफिस से आता हूँ 6 बजे यहाँ पर, तब वहाँ पर 10-11 बज चुका होता है, वो लोग सो चुके होते हैं तब तक। तो कई बार ये टाइम गैप के कारण कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभार लोग अकेलापन भी यहाँ पर महसूस करते हैं, ये सब भी थोड़ा प्रॉब्लम है। बट यह बात ये है कि आपको मी टाइम जो कहते हैं वो यहाँ पर है। आप खुद से बात कीजिए, खुद से इंटरेक्ट कीजिए, खुद खुद को जानिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए। और अच्छे अच्छे हॉबीज़ कुछ एक्सप्लोर कीजिए, हॉबीज़ आप डेवलप कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए अपने में। तो इसी तरह से लाइफ चलता है यार। ठहराव है, स्लो लाइफ है, स्थिरता है लाइफ में। और भागा दौड़ी नहीं है इंडिया जैसा। तो वही बात है, अपनी अपनी चॉइस है। आपको मे बी सूट नहीं भी कर सकता है, या थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करें तो कुछ मायनों में वही बात है कि प्रोज एंड कॉन्स है हर जगह का। ये ड्यूअलिटी है, एक जगह आपको कुछ चीज़ मिलेंगी, कुछ चीज़ नहीं। वही दूसरे जगह आपको वो चीज़ मिल जाएगा, दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। तो ये पूरा ड्यूअलिटी का बात है। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले तड़कते भड़कते नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।